दोस्तों हमारे YouTube चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 20 इम्पॉर्टेंट MCQ कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को आप छोड़िए मत, जल्द से जल्द इसे वीडियो को पूरा वॉच करिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं, आज का हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत ही स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जो आपका इस सही आंसर हो जाएगा, कीर्ति कंकाल के लेखक जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर लगाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रसमीमांसा के लेखक कौन है। रसमीमांसा के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय और डी ऑप्शन दिया गया जय प्रकाश भारती। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो रसमीमांसा के लेखक होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा है, तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसमें पढ़ना और सही ऑप्शन का चॉइस करना। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना। क्या है, पहचान कर लिखना। ऑप्शन दिया गया ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। क्या बोलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा आपका। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। डी ऑप्शन है। मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, तो आप लोग जल्दबाजी ना करिए और घबराएं मत। ऐसे क्वेश्चन को देखकर केवल ध्यान से पढ़ें और सही आंसर को टिक करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। भूले बिसरे चित्र जो है क्या उपन्यास विधा की रचना है। इसमें पूछा गया लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र, बी दिया गया भगवती चरण वर्मा, सी दिया गया यशपाल वृंदालाल वर्मा। जो आपका सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भगवती चरण वर्मा जो हो जाएंगे उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, लाहौरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है। यहाँ पर आपका लाहौरों के राजहंस रचना के लेखक का नाम पूछा गया, तो ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश, बी दिया गया प्रेमघन, गुलाब राय और रामधारी सिंह दिनकर। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्या एक नंबर जो होगा विशेषताएं से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सभी युगों से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सही आंसर का चॉइस करें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मानवतावादी, बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाजवादी का यथार्थ चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी, यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साकेत महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो कि प्रसिद्ध है, वो किसकी रचना है पूछा गया है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध और नागार्जुन। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्या है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है हमारा, प्रगतिवादी युग की कौन सी प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां कौन सी है पूछा गया। सौंदर्य भावना, करुणा तथा नारस्य की भावना, घोर व्यक्तिता, विद्रोह एवं क्रांति की भावना।
ऑप्शन जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, प्रगतवादी युग की प्रवृत्तियाँ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछा गया आपसे, जो ऑप्शन दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए। ऑप्शन दिया गया ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, युगवाणी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, वो भी क्या है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। ठीक है। तो युगवाणी जो रचना हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है हमारा, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसे काको में कौन सा रस है। रस छंद अलंकार से पूछा गया क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दिया गया रौद्र रस, शांत रस, करुण रस और हास्य रस। तो आपको इसमें एक शब्द विपत्ति से देखकर यह अंदाजा लगेगा कि इसमें कौन सा रस होगा। विपत्ति मतलब कोई न कोई शोक होगा, शोक, और शोक का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, करुण रस हो जाएगा। इस पंक्ति में जो रस होगा करुण रस हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला उपरयुक्त पंक्ति में अलंकार है। क्या है उपयुक्त पंक्ति में अलंकार क्या है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन दिया गया रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो आपका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्या ऑप्शन है, उपमा अलंकार हो जाएगा। इसको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है, क्या है, सा सी सरिस शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप उपमा अलंकार पर टिक करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विषे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, दिया गया ऑप्शन चौपाई, रोला, दोहा और सोठा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या ऑप्शन डी, सोठा। इसमें कौन सा छंद है, सोठा छंद है। ठीक है। क्वेश्चन 14 की तरफ देखते हैं, क्या संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं, संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेहात्मक वाक्य हो जाएगा। यहाँ संदेह शब्द से यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर इस कथन को क्या कहेंगे, संदेहात्मक वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, पूछा गया कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इनमें में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी दिया गया है, भाववाच्य। इस पंक्ति में जो वाच्य हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, विकारी पद नहीं है, क्या है, विकारी पद नहीं है। ऑप्शन दिया गया गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिदिन जो शब्द है वह विकारी पद नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है अन, आ, अनु और ग्रह। तो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, अनु। यहाँ पे देखिए शुरुआत में क्या लगा, अनुग्रह शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा, उपसर्ग जो हो जाएगा अनु हो जाएगा। आपका सी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और अव्ययी। तो आपका सही आंसर होने वाला है वो आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। यहाँ क्या है, त्रिवेणी
दृश्य मतलब क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है प्रथम पद क्या है संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही करिए ट्रिक के माध्यम से, इससे आपको समझने में भी आसानी होगा और करने में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं शब्द बहुत लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं और गलत ऑप्शन पर टिक करते हैं, इससे आपका नंबर कट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को सही ऑप्शन का टिक करना। ठीक है, दिया गया ऑप्शन भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता और देवनदी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, कालिंदी। कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, ठूठा आम के लेखक हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब की बार 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया आपका जो भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, भगवत शरण उपाध्याय। क्या है, भगवत शरण उपाध्याय जो हो जाएंगे ठूठा आम के लेखक हो जाएंगे। तो गाइस, हमारे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों के पास इसे ज़रूर भेजें, क्योंकि हम डेली ऐसे नए वीडियो में मिलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।